नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस और मैं हूं आपके साथ डॉली बाबरे। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। अधिवक्ताओं ने हिट एंड रन कानून पर पुनर्विचार एवं संशोधन के लिए राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। पूरा मामला जनपद मैनपुरी से जुड़ा है, जिसमें कहा गया है कि यह संशोधित कानून सभी वाहन चालकों को प्रभावित करेगा, जिसमें 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया एवं भारी वाहन सभी शामिल हैं। इस नए कानून के अनुसार वाहन चालकों को 10 लाख एवं 7 लाख की रुपया जुर्माना प्रावधान किया गया है। इसीलिए यह भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हिट एंड रन के मामलों में प्रस्तावित कानून कठोर होने के कारण देश एवं जनहित में नहीं है, क्योंकि देश के सभी घरों में कोई न कोई वाहन होते हैं, चाहे वो 2 पहिया हो या 4 पहिया वाहन हो। इसका अर्थ हुआ कि वह घर के वाहन चालक है और कोई भी वाहन चालक जानबूझकर कोई दुर्घटना नहीं करता है, वह हमेशा दुर्घटना से बचता है। नए संशोधन कानून में वाहन चालक दुर्घटना करके भागने पर अधिक सजा एवं जुर्माना का प्रावधान किया जाए, जो उचित नहीं है। इसीलिए इस नए संशोधित हिट एंड रन कानून पर पुनर्विचार एवं संशोधन के लिए ज्ञापन ईमेल एवं रजिस्टर्ड डाक से भेजा है। एडवोकेट देवेंद्र सिंह कटोरिया ने कहा कि देश में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल का अभाव है, इसके कारण मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हो पाती है और वाहन चालक को दोषी करार दिया जाता है। दुर्घटना स्थल से भागने की किसी ड्राइवर की मंशा नहीं होती है, लेकिन आसपास भीड़ जमा होने से बचने के लिए ऐसा करता है। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से जहीर खान की रिपोर्ट। कानून संशोधन किया गया है, इस पर पुनर्विचार किया जाए और संशोधन किया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में सभी घर घर वाहन है और इस कानून से हर वाहन चालक पीड़ित हुआ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 4 पहिया क्या नाम भारी वाहन ही हो, कि 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर सभी वाहन आएंगे इसके अंदर ऑटो। जी सर, आपका क्या नाम है? प्रकाश कठेरिया सर। तो ये जो नया कानून आया है, इस पे आपके क्या विचार हैं? ये जो कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, ये बहुत ही जल्दबाजी में बिना सोच समझ के बनाया है जी। इससे हर व्यक्ति प्रभावित होगा, क्योंकि सभी के पास वाहन है और हर कोई मोटरसाइकिल वाला भी है, तो उससे भी कोई जानबूझ की टक्कर थोड़ी मारता है जी। 4 व्हीलर वाला भी नहीं मारता है। अब प्रत्याशित घटनाएं कभी कभी हो जाती हैं, तो इसकी जो सजा है जी वो बहुत ज़्यादा है। उसके हिसाब से फाइन तो अत्यधिक है। मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, उसके पास मोटरसाइकिल ही है, अगर वो किसी प्रकार से घटना घटित हो जाती है तो वो 7 लाख रुपया कहाँ से लाएगा, जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा है। इसलिए इस कानून में संशोधन होना चाहिए और अति आवश्यक है, और उसके बाद इसे इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाए, बस यही मेरा कहना है। सरकार जो हिट एंड रन का कानून ला रही है, ये बिल्कुल गलत है, काला कानून है। इस तरीके से जो गरीब व्यक्ति गाड़ियों की ड्राइविंग करते हैं वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर सरकार की मंशा है इस तरीके की कानून लाने की, तो एक मेरा समीशन ये है कि इस तरीके का एक कानून और बनाया जाए कि किसी भी ड्राइवर से कहीं पे भी एक्सीडेंट अगर होता है, तो पब्लिक का कोई भी व्यक्ति अगर किसी ड्राइवर के ऊपर हाथापाई करता है, मारता है, उसका नुकसान करता है, गाड़ी का नुकसान करता है, तो कम से कम 10 लाख रुपया जुर्माना और 20 साल की सजा, इस तरीके का भी एक सरकार को एक कानून लाना चाहिए। जो कि सरकार की मंशा ये है कि एक्सीडेंट करने के बाद ड्राइवर थाने में जाएगा, एक्सीडेंट होने वाले व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाएगा। केवल ड्राइवर इसीलिए नहीं रुकता है कि पब्लिक उसको मारेगी, उसकी गाड़ी डैमेज करेगी, ये डर खत्म हो जाएगा। तो ड्राइवर हमेशा अच्छे काम करते हैं। ड्राइवर कभी नहीं चाहते हैं कि किसी की हम हत्या कर दें या किसी का हम एक्सीडेंट कर दें। क्या विचार है ये हिट एंड रन पे जो सरकार जो है संशोधन कानून जो ला रही है, वो क्या आपके विचार हैं? केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन कानून में जो संशोधन किया गया है, वो इस कारण से किया है कि हमारे भारत देश में दुर्घटनाओं की संख्या बहुत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस पे रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन कानून का संशोधन किया और लोकसभा में पारित भी हुआ है। इसमें 7 साल की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना वाहन चालक के ऊपर लगाया गया है, किंतु इसमें यह नहीं बताया गया है किस वाहन चालक के ऊपर लगाया जाएगा। जबकि भारत देश में घर घर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर हैं, ये भी इससे पीड़ित होंगे। जैसे कि जेवी लिखा है कॉमर्शियल वाहन क्षेत्र के आएंगे। पहले तो जो मुकदमा पंजीकृत होता था वाहन चालक के खिलाफ 279, 304A, 338 मुकदमा पंजीकृत होता था और मौके पर ड्राइवर भाग जाता था, तो जिससे कि वाहन मालिक के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ जाती थी। हिट एंड रन कानून में ये बताया गया है कि यदि वाहन चालक मौके से भाग जाता है
तो उसे अधिक दंड दिया जाएगा। इस तरह से संशोधन किया गया है, जैसे कि वाहन चालक घर घर हैं और इससे कि सभी लोगों को दिक्कत आएगी, जो कि जनहित में नहीं है ना ही देशहित में है। यदि ये संशोधन हमने ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी को और राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को ज्ञापन भेजे हैं, उसमें यह मांग की है इस हिट एंड रन कानून पर पुनर्विचार किया जाए और संशोधन किया जाए। यह भी कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि वाहन चालक हमेशा जिम्मेदार हो, जब इसके लिए हमारी सड़क भी जिम्मेदार है। सड़कें खराब हैं, कोई यातायात के नियम का पालन नहीं होता, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनते, कभी ड्राइवरों की रोशनी नहीं चेक की जाती आंखों की, मोबाइल पे बात करते हैं। हमेशा जरूरी नहीं कि ड्राइवर ही हमेशा दोषी हो। इस कानून पर पुनर्विचार किया जाए और संशोधन की मांग की गई है।